हिस्ट्री सीरीज और शुरू करने वाले हैं, और उसमें मैं आपको एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की सीरीज के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं। आज हमारा जो सीरीज होगा वो वैदिक पीरियड के बारे में एक तरह से हम लोग बात करेंगे, वैदिक सीरीज। तो सीरीज नंबर ये 2 होगी। आज हमारी सभी हिस्ट्री की सीरीज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले सभी को कहना चाहूंगा जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी एक स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर नए हैं या जो भी लाइव अभी चल रहे हैं, सबसे पहले आप लोग अपना वो काम करना जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, जल्दी जल्दी वीडियो को, सेशन को शेयर करके आना। उसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे अपना वैदिक सभ्यता के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज से पहले जो एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में, एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको उनके साथ साथ बताऊंगा, क्वेश्चनों के साथ साथ, तो आप लोग सभी फोकस करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेकंड सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, कमेंट करना आप लोग सभी। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति। तो आर्य शब्द, जो भी हम आर्य सभ्यता आप लोगों ने खूब पढ़ी है, वैदिक सभ्यता खूब पढ़ी है, आपने आर्यों के बारे में एक तरह से खूब जानकारी ग्रहण की होगी आपने। तो जो आर्य वर्ड आप लोग यूज करते हो तो इसका मेन शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो आपने इसमें आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की आप लोग कोशिश करना, कमेंट करना आप लोग जिन्होंने भी इनका आंसर पता हो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो देखो, ईश्वर में विश्वासी, क्या ये आर्य उस समय ईश्वर में विश्वास करते थे? एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर आएगा, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक उत्तम व्यक्ति यानी कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति। जी हां, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कई बार एसएससी सिर्फ इतना ही लिख देती है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति या एक उत्तम व्यक्ति। यह आप डिपेंड करता है कोई भी ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन एक तरह से डाला गया है। श्रेष्ठ व्यक्ति भी बन के आ सकता है और एक उत्तम व्यक्ति भी बन के आ सकता है। आर्य लोगों को एक श्रेष्ठ जाति की संज्ञा देने वाला एक जर्मन विद्वान हुआ करते थे, शायद आपने कभी नाम उनका सुना हो तो, मैक्स मुल्लर। ठीक है जी, जो मैक्स मुल्लर थे ना, आर्यों को जाति की संज्ञा देने वाले व्यक्ति भी मैक्स मुल्लर थे। और मैक्स मुल्लर हमारे देश के नहीं है, ये जर्मन विद्वान है। ठीक है, कई बार एसएससी कवर कर लेती है ना मैक्स मुल्लर कौन थे, तो ऑप्शन में डाला जाता है जर्मन विद्वान, फ्रांस विद्वान, ब्रिटेन विद्वान। तो इस तरीके से ऑप्शन डाले गए हैं। तो जर्मन विद्वान है मैक्स मुल्लर, और आर्यों को एक श्रेष्ठ जाति की संज्ञा देने वाले यही थे, यानी मैक्स मुल्लर थे। ठीक है, जो आर्य मध्य एशिया से हमारे देश में आए थे, लेकिन सभी इतिहासकारों का आज अलग अलग एक तरह से डाटा है। बाल गंगाधर तिलक जी उत्तरी ध्रुव से एंट्री की बात बताते हैं। ठीक है, हर इतिहास का अलग अलग पॉइंट आपको मिलेगा, जो कि हम लोग इतिहास के अंदर इसको पढ़ते भी है और अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग भी इनके बारे में बातें करेंगे। सप्त सिंधु प्रदेश इन आर्यों की प्राचीन बस्ती हुआ करती थी, सप्त सिंधु प्रदेश। तो आर्यों का शाब्दिक अर्थ पूछा था अभी मैंने, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एक उत्तम व्यक्ति यानी कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया मैक्स मुल्लर ने सन 1853 ईस्वी में आर्य शब्द जो है उसको एक श्रेष्ठ जाति के रूप में संबोधित किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, जो सबसे पहले लिखा गया वेद, वो वेद कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे बाद में लिखा गया वेद, सॉरी सबसे पहले लिखा गया वेद यानी कि सबसे पुराना वेद, तो उसका सही आंसर आएगा भाई इसमें, जी हां बिल्कुल, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पहले लिखा गया वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 इसमें सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋग्वेद में। देवताओं की स्तुति का वर्णन, देवताओं की प्रार्थनाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपने सुना होगा, वो भी ऋग्वेद में मिलता है। तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है।
आर्यों के इतिहास की जानकारी भी इसी वेद में मिलती है, ऋग्वेद में। बाकी हमने आपसे ऑफलाइन क्लास में इस टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल से भी पढ़ा रखा है। तो अभी क्वेश्चन इसमें सबसे पुराना पूछा गया था, तो सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जिसको ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं, अथर्वा ऋषि के द्वारा उसकी रचना मानी जाती है, अथर्ववेद की सबसे नवीनतम वेद की। ठीक है, जादू टोने, है ना, घरेलू जीवन, इनका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। समझ रहे हो? 3 वेद ऐसे हैं जिनको वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। वेद त्रयी यानी वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। इन 3 वेदों को त्रयी के नाम से बोलते हैं या वेद त्रयी के नाम से बोलते हैं। आप लोग इसको भी याद करना। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद जो कि संगीत का जनक, संगीत का पितामह सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण जो ये 3 वेद है वो आप लोग समझ गए होंगे। और सबसे पहले लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया, उसके बारे में आप लोग समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, एक मिलान करने वाला पॉइंट है। आपके सामने एक साइड में वेद लिखे गए हैं और उसके बारे में बराबर लिखा गया है कि वर्णन, कौन से वेद में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या देखोगे? अथर्ववेद ए में लिखा गया अथर्ववेद, बराबर इसमें लिखा गया है 1 नंबर में ईश्वर महिमा। ऐसे ऋग्वेद बराबर बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित। तो आपने ये सुमेलित करना है, ये मिलान करना है कि कौन से वेद में किसका वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको काफी बार पढ़ा रखा है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बारे में। तो जो अथर्ववेद है इसमें किसका वर्णन किया गया है? आप अगर इसका आंसर दोगे, ठीक है, तो अथर्ववेद सबसे लास्ट में, जिसमें जादू टोने टोटके, है ना, घरेलू जीवन आदि का वर्णन किया गया है। आप जानते होंगे अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद यहां से अगर उठाओगे आप इसका वर्णन, तो औषधियों से संबंधित, औषधियों से संबंधित, तो 1 का 3 हो जाएगा भाई। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की प्रार्थनाओं का वर्णन वो किस में मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसमें यज्ञ विधि का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ विधि का वर्णन यानी बलिदान विधि, एज ए कर्म कांड, आप लोग ये शब्द भी बोल सकते हो। तो कर्म कांड, बलिदान विधि, यज्ञ विधि, इन सभी का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो सी का आ जाएगा भाई 2। और सामवेद संगीत का पितामह, संगीत का जनक, वो सामवेद को कहा जाता है। तो ये आपके वर्णन मैंने बताए हैं। अब आप लोग आंसर मेरे हिसाब से आराम से सही तरीके से आंसर दे सकते हो, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, तो आप लोग समझना, अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन, औषधियों से संबंधित, जादू टोने का वर्णन। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का वर्णन, देवताओं की प्रार्थना का वर्णन। यजुर्वेद में यज्ञ विधि का वर्णन भी मिलता है, बलिदान यानी कर्मकांड। और सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग समझते चलना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और कोई क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है। कभी क्वेश्चन पजल होके भी आए तो आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, रट्टा मत मारना, चीजों को समझना, दिमाग से आराम से याद कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वही चीज घूम रही है, क्वेश्चन इधर उधर से 1-2 लाइन चेंज होके, 1-2 शब्द चेंज होके आ रहे हैं, बाकी चीजें सारी वही है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन 4 आपके सामने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि घरेलू जीवन जैसे जादू टोने टोटके, वशीकरण वगैरह इत्यादि का वर्णन वो किस वेद में मिलता है? जो सबसे लास्ट में लिखा गया वेद है, यानी कि ब्रह्मवेद, या आप लोग इसको अथर्ववेद के नाम से भी जानते हो, जिसका रचयिता क्या नाम है, जो अथर्ववेद है, जिनको ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो इसमें मेन जो वर्णन है वो आप लोग देखोगे, जादू टोने आदि के वर्णन है। वैसे वेद के अगर आप लोग लेखकों की बात करें ना, राइटरों की बात करें ना, तो आपने इतिहास में मिलता ही नहीं है कि वेद लिखे किसने। आप लोग
खुद सोच के देखना, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि इस वेद का राइटर ये है। कोई प्रमाणित पॉइंट नहीं है कि वेद के लेखक कौन है। वेद दुनिया में खूब एक तरह से विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन कौन लिख गए, किसने लिखा, ये आज तक भी एक तरह से नहीं पता है। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जादू टोने वशीकरण का वर्णन वो मिलता है अथर्ववेद में। जी बिल्कुल, सभी आंसर दे रहे, ज्यादातर अश्विनी कुमार, मनीष, अमन सैनी, सपना खोला, प्रवेश गोठवाल, प्रवीण गुज्जर, ठीक है जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यहां पर भी देखो थोड़ा सा ये स्लाइड कटिंग हो रही है, तो आप लोग समझना, क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। आपके सामने एक साइड में वेद के नाम दिए गए हैं और एक साइड में आपने वेदों के यहां पर अलग उपवेद वगैरह के बारे में भी दिया गया है। तो सूची 1 में लिखा गया है ऋग्वेद और सूची 2 में ऋग्वेद के बराबर है गोपथ, ठीक है जी। नेक्स्ट सामवेद लिखा गया है, उसके बराबर में सतपथ, अथर्ववेद इसके बराबर में ऐत्रेय, यजुर्वेद इनके बराबर में पंचविश। तो आपने मिलान करना है, सही सुमेल करना है, इनका सही सुमेलन करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सेट करना है। ऋग्वेद जो है उसका आप लोगों ने बताना है किसके साथ ये सेट होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ऋग्वेद है इसका आएगा यहां पर ऐत्रेय, ऐत्रेय, ठीक है। सामवेद जो है इसका आ जाएगा पंचविश। अथर्ववेद है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, अथर्ववेद का आता है गोपथ, इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद का, कई बार गोपथ पूछा जाता है। अथर्ववेद का यानी सी का 1 गोपथ और यजुर्वेद का आ जाएगा सतपथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपने कभी सुने हो तो शायद, ठीक है। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का भाई साहब सतपथ आएगा। तो आप लोग शायद मिलान अब अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको इनका डिटेल बता दिया है कि कौन से का क्या एक तरह से ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो आप लोग ऋग्वेद का ऐत्रेय बनाओगे, यानी कि ए का 3, तो ए का 3 देख लो कौन से में है, तो सी में है ए का 3, सी में ए का 3 है। बाकी को तो आप लोग चाहे यूज ही करके मत देखो, ए का 3 आपने पता है ऋग्वेद का ऐत्रेय है, 100% आप श्योर हो अगर, तो ए का 3 देख लो, ऑप्शन सी में ही लिखा गया, बाकी में ए का 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर सी आएगा इसका, यानी कि 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप लोग प्रैक्टिस सेट में सोल्व किया करो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है, टाइमिंग आपके पास बहुत कम होता है एग्जाम हॉल में, और आप लोगों को अगर इनमें मिलान करने में आप लोग एक तरह से 2-3 मिनट खपा दोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जितनी एक तरह से जल्दी इनके आंसर आप दे पाओ तो ही आपका एक तरह से क्वेश्चन एग्जाम अच्छी तरह सोल्व हो पाएंगे, ना कि एक क्वेश्चन के ऊपर आप वहीं पर एक तरह से भटक रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा जो आप प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हो तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप सोल्व किया करो, कूट टाइप के क्वेश्चनों को, है ना, मिलान करने वाले, सुमेलन करने वाले क्वेश्चनों को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को भी सोल्व किया करो आप लोग, ना कि सीधे सीधे एक तरह से क्वेश्चन और सीधे सीधा ऑब्जेक्टिव है ऐसे ऐसे सीधा याद कर रहे हो। तो थोड़ा सा ना आप लोग भी अपना लेवल को लेके चलो, ठीक है ना, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन के आ सकते हैं एग्जामों में। नेक्स्ट लेके क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट आपके सामने 6th क्वेश्चन। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? मैंने कहा था ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और सारे ही मंडल इंपॉर्टेंट है वैसे तो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9th नंबर का जो मंडल है, वो किससे संबंधित है, किससे समर्पित है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो आंसर को आप लोग 6 उसके बाद उनका ऑप्शन लिखा करो, जो कि हमें भी पता लग जाए कि कौन सा स्टूडेंट इसका क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने है, इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। तो ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है ना, वो किसको समर्पित है? तो आपने ये आंसर देना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर आएगा सोम और इस पे का नामकृत देवता। जी हां, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इस
ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। इस तरीके से आप लोग इसका सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तक्षशिला, ऑप्शन बी अंतरजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, सॉरी, ऑप्शन सी कौशांबी एंड ऑप्शन डी हस्तनापुर। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आप लोग जानते होंगे हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें लौह धातु का कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला है, और आप लोग पढ़ते हो सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वहां पर सर्वाधिक मात्रा में तांबे के धातु औजार उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। सो हम सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी बोलते हैं, और आद ऐतिहासिक युग की श्रेणी में रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। लेकिन जो लोहा है, लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में हुई थी, और वैदिक सभ्यता में भी कौन से वाले में? उत्तर वैदिक सभ्यता में आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। तो लोहे के प्रमाण सर्वप्रथम हमें हिंदुस्तान में कहां से मिली है? इसका आंसर आपने देना है। ऑप्शन आपके सामने चार है, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशांबी और हस्तनापुर। तो भाई इसका बिल्कुल जो सही आंसर आएगा, सही आंसर है मनीष जांगरा, एस यादव, अमन सैनी, अश्विनी कुमार, सपना खोला, सभी का सही आंसर होगा। कृष्णा जी, कृष्णा जी आपका आंसर गलत होगा भाई, तो इसका सही आंसर आएगा अतरंजी खेड़ा, बी बिल्कुल सही आंसर आएगा अतरंजी खेड़ा। ठीक है जी, अतरंजी खेड़ा। भारत में लोहे के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान पड़ता है अतरंजी खेड़ा। तो यहां से हमें लौह धातु को गलाने के कार्य स्थानीय रूप से प्राप्त हुए हैं। कुछ भट्टियां भी प्राप्त हुई है, लोहे को गलाने के कुछ ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त मिले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर लोहे के अवशेष खुदाई में हमें अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे, उत्तर प्रदेश से। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद करना, अतरंजी खेड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में लोहे का सर्वाधिक यूज क्या करते थे? आर्य लोग। ठीक है, और पहला प्रमाण अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन आपके सामने, सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि और राज्य। उपनिषद क्या है? पढ़ा होगा आपने खूब, और मैंने पढ़ाई भी है ऑफलाइन क्लासों में, और अब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि एंड राज्य। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपने बताना है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद टोटल 108 है, 108। ठीक है, तो इनका मुख्य विषय क्या है आपने वो बताना है। वैदिक सभ्यता के अंदर उपनिषदों के टॉपिक भी आप लोग बखूबी पढ़ते होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाई दर्शन। जी हां, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ध्यान रहे, और भारतीय दर्शन का पितामह, भारतीय दर्शन का जनक उपनिषद को ही कहा जाता है। टोटल उपनिषद की संख्या 108 है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समीप बैठना। जी हां, समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, यानी अर्थ है, मतलब है। रहस्यमयी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गुरु के समीप बैठकर जो रहस्यमयी शिक्षा ग्रहण की जाती थी, गुरु के समीप बैठकर जो रहस्यमयी शिक्षा ग्रहण की जाती थी, वो इन बुकों में, इन पुस्तकों में लिखित है। टोटल 108 उपनिषद। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो काफी बार कॉमन बन के एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ज्यादा इतना हार्ड पॉइंट भी नहीं है, खूब एग्जाम में घूमता है। तो उपनिषद भारतीय दर्शन का जनक, भारतीय दर्शन का पितामह, वो उपनिषद को कहा जाता है। और आपके इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग इसका सही आंसर आएगा दर्शन, बिल्कुल।
ठीक है, उपनिषद दर्शन। नेक्स्ट देखना भाई, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो आपके सामने ऑप्शन है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में या वृद्धरण्यक उपनिषद में, वृद्धारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन 4 आपके सामने। 9th क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहां मिलता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद, वृद्धारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कठोपनिषद। जी हां, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख किया गया है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है और उस उपदेश में कुछ लाइनें वो हमारे इतिहास में आज भी वर्णित है, लिखी हुई मिली है। यानी यम जी नचिकेता को उपदेश देता है और क्या उपदेश देता है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, तो ये शब्द वर्णित है कठो उपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद कठो उपनिषद में किया गया है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठो उपनिषद। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आएगा कठोपनिषद। किसका वर्णन इसमें? यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख कठो उपनिषद में किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कठोपनिषद सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? उपनिषद काल में उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? आपके सामने 4 क्षेत्र, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काशी, केकय, पांचाल एंड विदेह। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? ध्यान रहे, उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का हमें वर्णन मिलता है। उपनिषद काल में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है जो प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक हुआ करते थे। ठीक है, बहुत ही एक तरह से राजाओं का वर्णन मिलता है उपनिषद काल में। तो जो राजा अश्वपति थे, कई क्षत्रिय थे, कई राजा थे, तो एक राजा है राजा अश्वपति। तो राजा अश्वपति उपनिषद काल में कहां के राजा हुआ करते थे? हमें वो एक तरह से आंसर देना है। क्वेश्चन शायद नहीं समझ रहे हो आप लोग, समझना। उपनिषद काल में काफी ऐसे दार्शनिक राजाओं का वर्णन मिलता है, काफी राजाओं का वर्णन मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं का वर्णन। तो एक राजा यूज किया मैंने अभी क्वेश्चन में, और उस राजा का नाम है अश्वपति राजा। तो अश्वपति राजा उस समय किस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे? आपने ये आंसर देना है। क्वेश्चन को नॉर्मल बना के आप लोग पढ़ सकते हो, अगर क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ा डर लग रहा हो तो। हार्ड कुछ नहीं है पॉइंट, आपको मैं कह रहा हूं उपनिषद काल में कुछ राजा हुआ करते थे, अलग अलग क्षेत्रों के राजा हुआ करते थे, उनको काफी ज्ञान था, यानी कि दार्शनिक एक तरह से कह सकते हैं हम उनको, दार्शनिक भी थे वो, ठीक है, ज्ञानी थे। तो अश्वपति नाम का जो राजा है वो कहां का राजा था? आपने इतना आंसर देना है, ऑप्शन देख लेना आप लोग, काशी के, केकई के, पांचाल के, विदेह के। तो इसका सही आंसर आएगा भाई बिल्कुल अमन सैनी, पवन कुमार, सही आंसर आएगा आपका। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केकई। जी हां, उपनिषद में जो कुछ क्षत्रिय राजाओं का वर्णन मिलता है उसमें काफी विद्वान राजा हुआ करते थे। तो इन राजाओं में केकई क्षेत्र के राजा अश्वपति हुआ करते थे। केकई क्षेत्र के राजा अश्वपति। काशी के राजा, आप लोग लिखना भी चाहो तो, केकई के राजा अश्वपति, जो कि हमारा क्वेश्चन था, आप लोग समझ चुके हो। काशी ऑप्शन पहला यहां पर दिया गया है। तो काशी के राजा अजात शत्रु हुआ करते थे। काशी के प्रमुख राजा थे अजात शत्रु। एक ऑप्शन यहां पर पांचाल लिखा गया है। पांचाल के राजा परवाहन जाबल्ली। परवाहन जाबल्ली, मैं आपको नाम लिख देता हूं यहां पर, उस राजा का नाम परवाहन जाबली। ठीक है, ये पांचाल के शासक थे, परवाहन जाबली, ये पांचाल के शासक थे। ठीक है, केकई के शासक अश्वपति,
पांचाल के शासक परवान जाबली। एक ऑप्शन और है शायद इस क्वेश्चन में, एक ऑप्शन है विदेह, और विदेह क्षेत्र का जो राजा था ना उस समय, उसका नाम था जनक। समझ रहे हो? तो विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा परवान जाबली, केकई के राजा अशुपति, काशी के राजा अजातशत्रु, ये उस समय इन क्षेत्रों के एक महान राजा हुआ करते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कवर कर सकते हो। उपनिषद काल में कौन सा राजा किस क्षेत्र का राज चला रहा था, राजा था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग अपनी स्क्रीन पर, 11वां क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ये नदी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन को समझना, पजल मत हो जाना। वैदिक शब्द लिखा हुआ है और एक वर्ड यहां पर आरंभिक भी यूज किया गया है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? आपने आंसर ये देना है। ऑप्शन आपके सामने, सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती एंड गंगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित थी? जल्दी से कमेंट करना आपका आंसर। देखते हैं आप लोग इसका आंसर देते हो या नहीं देते हो, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को शायद समझ रहे हो, वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि जो अश्विनी कुमार जैसे आंसर दे रहे ज्यादातर इसका आंसर यही देंगे वैसे तो, लेकिन आपको समझाया जाएगा इस क्वेश्चन को। आप लोग दोबारा क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, ठीक है, तो सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती या गंगा। ध्यान रहे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आरंभिक वैदिक, ठीक है, आरंभिक वैदिक। ये दो चीज आपने पहले चेक करनी है और फिर यहां पर नदी पूछी गई है, कौन सी नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया था आरंभिक वैदिक साहित्य में। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक कौन सी नदी का वर्णन किया गया था, वो आपने आंसर देना है। तो जो आंसर दे रहे हैं सी, वो बिल्कुल गलत होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। सी क्या था इसके अंदर? ऑप्शन आप देख रहे हो सरस्वती, तो सरस्वती नहीं आएगा इसका आंसर। ध्यान रहे, सरस्वती नदी तो वैदिक सभ्यता में थी भाई वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी की बात करें तो कौन सी थी? सरस्वती। तो ये तो वैदिक सभ्यता की भाई, लेकिन यहां पर पूछा आरंभिक वैदिक सभ्यता में। ठीक है, वैदिक सभ्यता से पहले की बात पूछी गई है इसमें। तो उस समय कौन सी हुआ करती थी? उस समय सिंधु हुआ करती थी यार। तुमने पढ़ा नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान? सिंधु की उस समय एक तरह से मेन वर्णित नदी सिंधु थी। ठीक है, जिसकी सहायक नदियों के आसपास मैदानी भागों में खुदाई वगैरह करवाई गई थी। खूब पढ़ रखा आप लोगों ने। तो आरंभिक वैदिक सभ्यता की वर्णित नदी सिंधु, और सीधा आपसे वैदिक सभ्यता की पूछ ले, आरंभिक शब्द लगा के ना पूछे, तो आप अपना आंसर सरस्वती दे सकते हो। तो इस टाइप से क्वेश्चनों में आप लोग पजल मत हो जाना। मैं हमेशा, हमारी एक ही टैगलाइन है मेरी कि मैं बार बार बोलता हूं, चीजों को हमेशा समझ के पढ़ो, रट्टा मत मारो इनके अंदर। कभी भी जिक्के को रट्टा मार के याद मत करो कि चिरकुट की तरह 4-5 लाइन 2-3 बुक पढ़ के साइड में हो गए कि हो गया जी कंपटीशन। कभी ऐसा नहीं होगा, मार खा जाओगे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप लोग देख रहे होगे, हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे आ सकते हैं। ठीक है, रट्टे मारने वाले बंदे यहां पर एक तरह से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को हमेशा आप लोग समझ के क्या करो, हर तरीके से डिटेल से पढ़ा करो, तो कुछ कर पाओगे जिक्के के अंदर। बाकी तो भाई जो रट्टे मारने वाली आदत है और ऊपर ऊपर के एक तरह से कुछ लाइनें पढ़ने वाली बात है, रटत विद्या करने वाली बातें है, तो वो तो एक तरह से मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, जैसा भी आप चाहो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को भूलकर अगर पढ़ना चाहते हो, जिक्के को पढ़ना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग इनको समझ के पढ़ा करो। जिक्के को हमेशा हमेशा, जिक्के को कभी पढ़ो तो समझ के पढ़ना, रट्टा मत मारना, कभी रट्टा मत मारना, मार खा जाओगे नहीं तो कंपटीशन के अंदर खासकर, और वो नॉलेज भी मिलने वाली नहीं होगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये आपका सॉल्यूशन हो गया था इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर आपके सामने 2 सूची दी गई है। एक तो वैदिक नदियां, यानी जो नदी वैदिक सभ्यता के दौरान उस समय वैदिक टाइम पीरियड के अंदर प्रवाहित होती थी, उस समय भी बहती थी, और वही नदी आज भी दुनिया में प्रवाहित हो रही है, यानी कि बह रही है। ठीक है, बट कुछ ऐसी है जो लुप्त हो चुकी है, ऐसा भी है। तो उस समय जो नदियां प्रवाहित होती थी, आज उन नदियों का आज नाम क्या है, यानी वैदिक सभ्यता की नदियों के नवीनतम नाम क्या है?
क्वेश्चन का मतलब समझ गए? पहले ना क्वेश्चन दिमाग में सेट किया करो आप लोग, क्या पूछा जा रहा है, पजल मत हो जाना, आराम से पढ़ के गए हो तो आंसर दोगे, लेकिन क्वेश्चन समझोगे तो ही तो दोगे आंसर। हमारे देश में आज भी नदियां जैसे कि आप लोग सिंधु, गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, झेलम, व्यास वगैरह बहुत सी नदियां आज भी बह रही है, देख रहे हो आप लोग। सरस्वती तो लुप्त हो चुकी है वैसे। ये नदियां पहले भी प्रवाहित होती थी वैदिक सभ्यता में भी, और आज भी प्रवाहित होती है। तो ऐसी काफी नदियां हैं जो उस समय बह रही थी और आज भी प्रवाहित हो रही है, आज भी एक तरह से बह रही है। तो उस समय जो नदियां बहती थी ना, उन नदियों का आज नाम क्या है, यानी कि सीधा सीधा शीर्षक क्या बनता है, वैदिक सभ्यताओं की नदियों के नवीनतम नाम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपने देना है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्या आंसर दे पाओगे चेक करो, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। कुबा, इस नदी का नवीनतम नाम आज काबुल हो चुका है। ठीक है जी, कुबा नदी का नवीनतम नाम काबुल हो चुका है। अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल है और काबुल नामक शहर काबुल नदी के किनारे ही अवस्थित है। यह बात भी आप लोग ध्यान रखना। दुनिया में काबुल नामक जो सिटी है, अफगानिस्तान की कैपिटल, वो काबुल नदी के किनारे ही अवस्थित है। समझ रहे हो ना? और पहले काबुल नदी का नाम कुबा हुआ करता था वैदिक सभ्यता में। बाकी नेक्स्ट देखना, पुरुषणी, पुरुषणी नदी का नाम हुआ करता था रावी। पुरुषणी नदी का नाम आज रावी है, पहले रावी नदी का पुरुषणी हुआ करता था। समझ रहे हो ना? तो पुरुषणी नदी का नवीनतम नाम हो गया भाई रावी। सदा नीरा यहां पर लिखा हुआ है, तो सदा नीरा नदी का नवीनतम नाम गंडक है। गंडक सदा नीरा नदी का न्यू नेम है। और नेक्स्ट यहां पर लिखा है सुतुद्री, तो सुतुद्री नदी का नया नाम है सतलज। ऐसे बहुत सी नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने आंसर देना है, तो भाई इसमें कुबा का काबुल यानी ए का 2, पुरुषणी का रावी बी का 3, सदानीरा का गंडक यानी सी का 1, समझ रहे हो, सी का 1, और भाई सुतुद्री सतलज यानी कि डी का 4। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग चेक करना कौन कौन इसका सही आंसर दे रहे थे। तो इसका सही आंसर आएगा बी। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सी नदियां थी ऐसे, जैसे अस्कनी, चेनाब, अस्कनी का चेनाब, घग्गर नदी जो हुआ करती थी, द्रसद्वती, घग्गर का द्रसद्वती घग्गर का होता था। ठीक है, सिंधु का तो उस समय भी सिंधु ही था और आज भी सिंधु ही है। सरस्वती नदी को उस समय भी सरस्वती बोलते थे और आज भी सरस्वती ही बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो उस समय नाम जो था वो अब चेंज होके आज नवीनतम उनका नाम अलग है, जैसे सुतुद्री का सतलज, कुबा का काबुल, ठीक है, रावी का उस समय पुरुषणी नाम था, तो ऐसे चेनाब का अस्कनी। तो ये आप लोग फेर बदल भी याद कर सकते हो, या तो नवीनतम आपके सामने डाल देंगे, पुराना नाम पूछ लेंगे, या पुराना डाल देंगे, नवीनतम पूछ लेंगे। कैसे पूछे आंसर आप लोग याद करके गए हो तो दे सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ठीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। एंड ऑप्शन नंबर डी इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, हां, एम के गुजर बिल्कुल सही बोल रहे हो। चेनाब का वितिस्ता, ये आप लोग गोमती, गोमल, बिल्कुल है, ऐसे उस समय काफी नदियां थी। ठीक है, झेलम का वितिस्ता हुआ करता था, चेनाब का नहीं होगा। ठीक है, एम के गुजर जी आप जैसे लिख रहे हो चेनाब का वितिस्ता। झेलम नदी का नाम उस समय वितिस्ता था, चेनाब का नाम उस समय अस्कनी था। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप लोग चेक करना है ना। चलो क्वेश्चन देखो आप लोग, तो इसका जो क्वेश्चन का 13वें क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, ये 4 आश्रम। ठीक है, और एग्जामिनर कई बार इनको सही क्रम में जचाइए ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल ही ये कंटिन्यू सही क्रम में जचे हुए हैं।
फर्स्ट ब्रह्मचार्य, सेकंड गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ठीक है, ये 4 आश्रम समझ रहे हो ना। जाबलो उपनिषद आपने सुना होगा, इन आश्रम का वर्णन उपनिषद के अंदर एक उपनिषद जाबलो उपनिषद, इनमें इन 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। समझ जाओगे तो ये क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूं, थोड़ा सा कटिंग हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं है, आप लोग समझना। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अनिल कुमार बता दिया जाएगा आपको, एक बार थोड़ा फोकस करना क्वेश्चन को। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। क्या आपने पता लगाना है क्या यह लाइन सही है या गलत है, वो आपने चेक करनी है। नेक्स्ट इसमें 2 पे लिखा हुआ है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। थोड़ा लेवल क्वेश्चन का है हाई, तो आप लोग समझना, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो धर्म और रीत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने उनमें धर्म और रीत के बारे में एक एक स्टेटमेंट यहां पे डाला है, तो आपने यहां पर भाई साहब ये बताना है क्या ये दोनों लाइनें, ये दोनों कथन सही है या गलत है, या एक सही है या ओनली 2 सही है या दोनों गलत है। कोड आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 एंड ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आपने चेक करना है। इसका सही आंसर आएगा भाई, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। ठीक है, सही है ये लाइन। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, तो इसका आंसर सी आएगा। आपने वरुण देवताओं के बारे में सुना होगा। वरुण देवताओं को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता था, नैतिक व्यवस्था का मास्टरमाइंड माना जाता था वैदिक सभ्यता में वरुण देवताओं को। ठीक है, रित्स एक शायद आपने सुना होगा, रित्स मैं लिख देता हूं थोड़ा सा बोलने में इसका ये आ रहा है, रित्स पोगा। ठीक है, ये उस समय वरुण को कहा भी जाता था, रित्स पोगा। ठीक है, तो आप लोग समझना इस क्वेश्चन का तो आंसर सी आएगा। और वरुण देवताओं को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, और वरुण को इसी तरह रित्स गोपा के नाम से भी जाना जाता है। पोगा ये शायद मैंने थोड़ा सा गलती से लिख दिया, यहां पे ये गोपा आएगा, रित्स गोपा। ठीक है, वरुण देवता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये था लेवल। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन सी वो विदुषी महिला थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना भी की थी। काफी विदुषी महिलाओं का वर्णन वैदिक सभ्यता में हमें मिलता है। गार्गी, विश्वतारा, लोपामुद्रा, बहुत सी ऐसी महिला, मैत्री वगैरह है ना, ऐसी काफी महिलाओं का वर्णन हमें मिलता है वैदिक सभ्यता में, जो विद्वान यानी विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, जो वैदिक सभ्यता की काफी विदुषी महिलाओं की श्रेणी में आती है। तो हमें उन सभी महिलाओं में से एक यहां पे उनसे ही संबंधित एक क्वेश्चन पुट किया है कि इनमें से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ऑप्शन आपके सामने लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती एंड सावित्री। तो इसका जो सही आंसर आएगा भाई 15 क्वेश्चन का सही आंसर आएगा लोपामुद्रा। जी हां, वैदिक साहित्य में मैंने कहा था काफी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और उन्होंने काफी ने वेद मंत्रों की रचना भी की थी, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोपामुद्रा बिल्कुल सही आंसर आएगा। लोपामुद्रा वैदिक साहित्य की इंपोर्टेंट है ये विदुषी महिला। विश्वतारा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, है ना, बहुत सी ऐसी एक तरह से विदुषी महिला थी, और लोपामुद्रा उन सभी में भी एक नाम आप लोग जानते होंगे जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम था।
जी हां, लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम था और इन्होंने काफी इन वेद मंत्रों की रचना भी की थी। समझ रहे हो? लीलावती ये एक बुक है जो आपने सुना होगा, गणित से संबंधित है लीलावती। ठीक है, भास्कराचार्य आपने सुना होगा गुप्त साम्राज्य के अंदर, जब मैंने पढ़ाया होगा आपसे, तो लीलावती का वैदिक से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो समझ जाओगे ना, लोपामुद्रा इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में जो निशाका है वो क्या होते थे? निशाका किसे कहा जाता था? निशाका प्राचीन भारत में निशाका किसे कहते थे? स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर गाय, ऑप्शन नंबर तांबे के सिक्के एंड ऑप्शन नेक्स्ट चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो निशाका क्या होते थे? निशाका, तो इसका सही आंसर देना आपने, निशाका। प्राचीन भारत में निशाका किसे कहते थे? तो इसका आंसर आएगा स्वर्ण आभूषण। जी हां, निशाका स्वर्ण आभूषण बिल्कुल सही आंसर आएगा। वैदिक काल में सोने के जो हार हुआ करते थे उनको निष्क कहा जाता था और निष्क के प्रयोग ने आने वाले दिनों में सिक्के के रूप में अपना एक तरह से नाम दुनिया में चला, मतलब इनका तो सॉरी, समझ रहे मेरी बात? तो निशाका जो है ना वो स्वर्ण आभूषण हो गए। ठीक है, निशाका स्वर्ण आभूषण। आपने शायद सुना हो बौद्ध धर्म के अंदर जो बौद्ध जातक है उनमें भी 3 प्रकार के सिक्कों का वर्णन मिलता है, निशाका, सुवर्ण और मसाका। ठीक है, तो निशाका उच्च कोटि की मुद्रा मानी जाती थी, उच्च कोटि की मुद्रा मानी जाती थी पहले, लेकिन बाद में ये निशाका एक स्वर्ण आभूषण के रूप में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था, निष्क अथवा निशाका। तो निष्क भी बोल सकते हो और निशाका बोल सकते हो। तो ये स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था प्राचीन काल में निशाका। ठीक है जी, नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? आप लोग पढ़ते हो कि आर्य हमारे देश से नहीं, हमारे देश से बाहर से आए थे, हमारे देश के नहीं थे, बाहर से आए थे। बट राखी गढ़ी की अभी जो खुदाई चल रही है हरियाणा में, तो वहां पर कुछ ऐसे प्रमाण मिलने की अभी कुछ समय पहले न्यूज देखी गई थी कि आर्य कहीं से नहीं आए, आर्य भारत के ही थे। ऐसा कुछ वहां पे ऐसे प्रमाण मिलने की अभी कुछ न्यूज आई थी, हमने सुना था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें यह वर्णन मिलता है, यह सूचना मिलती है कि आर्य ईरान से भारत में आए। तो ईरान से भारत में आए आर्य, इसका वर्णन किस लेख में मिलता है? उस लेख का नाम आप लोगों ने बताना है। तो इस लेख का सही आंसर जो आएगा ना, 17 क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बोगज कोई। बोगज कोई इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, बोगज कोई। ठीक है, एशिया माइनर है ना, बोगज कोई। तो इसमें ऋग्वेदिक काल के देवता का वर्णन भी मिलता है, इंद्र वरुण मित्र वगैरह, इनका वर्णन भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और वैदिक आर्य ईरान से होकर हमारे देश में आए। वैदिक लोग, वैदिक आर्य ईरान के रास्ते से हमारे देश में आए, इसका वर्णन, ये प्रमाण हमें किस लेख में मिलता है? ये एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई नामक लेख में, इस अभिलेख में इसका वर्णन हमें मिलता है। और इसी के अंदर कई देवताओं का वर्णन भी मिलता है बोगज कोई नामक अभिलेख में। ठीक है, तो काफी देवी देवताओं का वर्णन भी इसमें है और आर्य ईरान से होकर हमारे देश में आए, इसका वर्णन भी बोगज कोई नामक अभिलेख में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई अभिलेख। 17 क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट देखना 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? यानी किसने कहा था कि आर्य लोग तो उत्तरी ध्रुव से आए थे भाई, है ना? ये किसने कहा था कि आर्य जो लोग है ना वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, उनका क्षेत्र आदि देश यानी उत्तरी ध्रुव था। तो ये किसने कहा था? तो हमारे देश का एक महान क्रांतिकारी और एक इतिहासकार, एक मेन लीडर भारत के अंदर, जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक। जी हां, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था और आर्य लोग आदि देश यानी उत्तरी ध्रुव से भारत में आए, ये भी बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। बाल गंगाधर तिलक जो कि गर्म दल का मास्टरमाइंड के नाम से भी जाने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के अंदर गंगाधर जी तिलक के बारे में हम लोग काफी कवर करते हैं और इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन के
शुरुआत के दिन इनका स्वर्गवास हो गया था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक हमारे देश में एक महान क्रांतिकारी, गर्म दल का मास्टरमाइंड, गर्म दल का जनक, गर्म दल का पितामह, गर्म दल का मसीहा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए भारत में, और इनके उस क्षेत्र का वर्णन गंगाधर जी तिलक करते हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना भी बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन बनते हैं बाल गंगाधर तिलक के, जो कि हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के अंदर कवर भी करते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो आपके सामने ग्रंथ के नाम है कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी आपके सामने है शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी आपके सामने है शतपथ ब्राह्मण, एंड ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, किस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा शतपथ ब्राह्मण। जी हां, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख किया गया है। कर्म कांड के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन किया गया है, और पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और पुरुष मेद का वर्णन इसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखना, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? यानी मेन आर्य संस्कृति का धुर वैदिक काल में किन क्षेत्रों को समझा जाता था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए में अंग और मगध, ये मगध शब्द लिखा हुआ है भाई, मगध ध्यान रहे। 20वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ना, उसमें दो ऑप्शन डाले गए हैं, एक तो अंग और एक यहां पर मगध शब्द लिखा है ये। ठीक है, अंग और मगध, ये 2 पॉइंट अंग और मगध है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में है कौशल विदेह, ऑप्शन सी है कुरु पांचाल, ऑप्शन डी है मत्स्य सूरसेन। ठीक है जी, तो वैदिक काल में निम्नलिखित में किनको आर्य संस्कृति का धुर कहा जाता था? इसका सही आंसर आएगा अंग और मगध। ठीक है, अंग और मगध, यहां के लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, और आर्य संस्कृति के प्रभाव से ये काफी बाहर थे, काफी दूर थे, तो अंग और मगध ये आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था अंग और मगध। नेक्स्ट देखना, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 10 राज युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। 10 राज युद्ध जो राजा सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, 10 राज का युद्ध। तो जो 10 राज का युद्ध हुआ था ना, वो किस नदी के किनारे हुआ था? हमें आंसर ये देना है, तो इसका सही आंसर आएगा पुरुषणी। जी हां, बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका पुरुषणी, और पुरुषणी नदी का नवीनतम नाम है रावी। या तो आपके ऑप्शन में वैदिक वाली नदी का नाम ही पूछ सकते हैं पुरुषणी, या करंट का ऑप्शन भी डाल सकते हैं, करंट में इस नदी को रावी बोलती है। तो 10 राज जो युद्ध है ना, वो आधुनिक नदी रावी नदी, इस नदी के किनारे हुआ था, यानी कि पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था 10 राज युद्ध। 10 राजाओं और सुदास के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा 10 राज नामक युद्ध, ये पुरुषणी नदी या रावी नदी भी आप लोग बोल सकते हो, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखना, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? ये 3 नाम है एक नदी के। वैदिक के अंदर ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा किस नदी को कहा जाता था? आपके सामने है ऑप्शन सिंधु, सरस्वती, वितिस्ता एंड यमुना। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देना है। तो यमुना तो मेरे हिसाब से आप लोग पहले ही दौड़ से बाहर कर दोगे, मैं ही बता दे तो आपको यमुना का तो रोल ही नहीं होगा। ठीक है, तो सिंधु, सरस्वती, वितिस्ता, आपको 1 पॉइंट और मैंने थोड़ा कम करके बता दिया। आप लोग हम 3 ऑप्शन में से आंसर दे सकते हो।
तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई, सरस्वती आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल एम के गुजर, इसका सही आंसर आएगा सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती पवित्र नदी थी, वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, और ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। मातेत्मा का मतलब होता है अच्छी मां, देवीत्मा का मतलब होता है सबसे अच्छी देवी, और नदीत्मा का मतलब होता है सबसे अच्छी नदी। और ये तीनों जो है ना, किसको कहा गया था? सरस्वती नदी को कहा गया था वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को इन इन नामों से जाना गया है। वेद जो कि मैंने बताया थे 4 है, जो संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में उनका हम पूरा एक तरह से पूरा चैप्टर कवर करते हैं। ऑफलाइन क्लास हमारी चल रही है, अगर आप लोग ज्वाइन भी करना चाहो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखना, उस जनजाति का नाम बताइए जो कि ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन खूब आता है, कौन बनेगा करोड़पति में भी सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन डाल दिए गए और पूछा गया निम्न में से कौन सा पंचजन नहीं था वैदिक और ऋग्वैदिक सभ्यता के दौरान। ठीक है, तो आपने बताना है पंचजन से संबंधित नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया तो क्वेश्चन ही अभी कुछ समय पहले। तो पंचजन से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है यदु, ऑप्शन बी पुरु, ऑप्शन सी तुर्वस, ऑप्शन डी कीकट। तो वैदिक सभ्यता के अंदर पंचजन से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपने देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई, आंसर ऑप्शन नंबर आएगा डी, यानी कि कीकट। ये पंचजन में शामिल नहीं था, कीकट इसका सही आंसर आएगा, यानी यदु, पुरु और तुर्वस। ठीक है, यदु, पुरु, तुर्वस, अनु, है ना, द्रहु, ये काफी ऐसे पंचजन के नाम थे उस समय। तो यदु, पुरु, तुर्वस तो पंचजन के उदाहरण है, बट कीकट पंचजन के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा कीकट, यानी कि ये पंचजन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट देखना, वैदिक युगीन सभा सुना होगा ना, वैदिक में सभा और समिति के बारे में आप लोगों ने क्लासों में। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? ऑप्शन है आपके सामने, गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, या मंत्री परिषद थी, या राजा के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो क्या थी वैदिक युगीन सभा? वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक काल में सभा एवं समिति 2 संस्था आपने खूब पढ़ा होगा। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा के बारे में आंसर देना है। तो 24 क्वेश्चन आपके सामने है। वैदिक टाइम पीरियड में सभा क्या थी? ऑप्शन 4, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देने हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो आएगा भाई मंत्री परिषद। जी हां, वैदिक काल में सभा मंत्री परिषद हुआ करती थी। वैदिक काल में सभा और समिति जो 2 संस्था हुआ करती थी, वो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, सभा और समिति, तो ये मंत्री परिषद हुआ करती थी। सभा, मंत्री परिषद, आप आसान भाषा में समझना, वैदिक सभ्यता में जो सभा है वो राजाओं की मंत्री परिषद हुआ करती थी। ठीक है, समझ जाओगे। सभा और समिति इंपॉर्टेंट है, सभा समिति क्वेश्चन कई बार एसएससी कवर करती है। नेक्स्ट देखना, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का वर्णन सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो ऑप्शन है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में। जीवन का विज्ञान, तो इसका सही आंसर है भाई अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों का, अंधविश्वासों का विवरण ये भी मिलता है, और काफी ऐसे विषय है जिसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत वगैरह कई चीजों का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम ये मिलता है अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद जो सबसे बाद में लिखा गया वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्वा ऋषि वैसे इसका राइटर माना जाता है। अथर्वा ऋषि, ब्रह्मवेद इसका उपनाम है, और घरेलू जीवन ज्यादा टोनने, टोटके वगैरह इनका भी वर्णन इसमें ही मिलता है। तो जीवन का विज्ञान आयुर्विज्ञान जो है आयुर्वेद, उसका वर्णन अथर्ववेद में है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, संदीप
जारवाद का कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, एक बार बताना कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन का ये एक्सप्लेन पॉइंट है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? युद्ध का देवता ऋग्वेद में, युद्ध और वर्षा का देवता ऋग्वेद में किसे कहा जाता था? युद्ध और वर्षा का देवता ऋग्वेद में किसे कहा जाता था? आपके सामने ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। ठीक है, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहा जाता था, वो आपने आंसर देना है। युद्ध का देवता। अब देखो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, वर्षा का देवता और युद्ध का देवता वो एक ही हुआ करता था, युद्ध और वर्षा का देवता, तो यहां पर आंसर इंद्र आएगा, इंद्र। ठीक है, इंद्र, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन काफी एक तरह से प्रतापी देवताओं के रूप में किया गया है और 250 बार वर्णन ऋग्वेद में इंद्र का किया गया है। ठीक है, 250 बार ऋग्वेद का वर्णन इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो वर्षा का देवता और युद्ध का देवता वो इंद्र को ही माना गया है ऋग्वेद के अंदर, और सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, सबसे प्रतापी देवता इंद्र ऋग्वेद में माना गया है। 250 बार इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में इंद्र देवता जी का। ठीक है, तो युद्ध और वर्षा का देवता दोनों की बात करें तो उसमें आंसर आपका इंद्र आएगा, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, मतलब आपको यहां पर ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, या मान लो भगवत गीता में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, या यजुर्वेद में मिलता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आप समझ भी गए होगे। ठीक है, तो देखना गायत्री मंत्र उपनिषद में है भाई, सबने पता उपनिषद में गायत्री मंत्र। ठीक है, और उपनिषद तो टोटल 108 है, 108। तो 108 जो उपनिषद है उसमें गायत्री मंत्र जो है, देखो ऋग्वेद मिलता है, सॉरी ऋग्वेद में, उपनिषद में, या भगवत गीता में, एक ऑप्शन और दिया गया शायद यहां पर यजुर्वेद में। हां, तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है, तो इसका वर्णन हमें किस में मिलेगा, उपनिषद या मान लो ऋग्वेद में या भगवत गीता में? तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में वर्णन इसका किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, खूब आप लोग जानते होंगे, जो कि विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है। नहीं, आप लोग समझो एमके गुजर जी, मैं यहां पे गायत्री मंत्र की बात कर रहा हूं। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो, तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा जो रचित है, भगवान सूर्य को जो समर्पित है, सावित्री को समर्पित है, उसका वर्णन ऋग्वेद के अंदर किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन विश्वामित्र इसके लेखक है, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उपनिषद 108 है, उनमें गायत्री मंत्र का वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ सत्यमेव जयते आपने उपनिषदों के अंदर सुनी है। तो क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा पजल कर रखा है ना, सीधा पूछ ले बुक कौन सी है, ना कि वेद कौन सा है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी है, और भगवान सूर्य देवताओं को समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? यह एक प्राचीन ग्रंथ है, ध्यान रहे, और महाभारत का ये एक पार्ट है श्रीमद् भागवत गीता। तो कौन सी भाषा में? संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी? जी हां, कौन सी एक तरह से लैंग्वेज में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, आपने ये आंसर देना है। और मैं आपको बता रहा हूं ये महाभारत का ही एक पार्ट है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो आएगा संस्कृत। जी हां, संस्कृत में ही श्रीमद् भागवत गीता का रचना की गई है, महाभारत का पार्ट है। वेद की रचना भी संस्कृत में की गई है, और श्रीमद् भागवत गीता का भी रचना संस्कृत में ही हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लोग ये कवर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखना। ठीक है, ठीक है जी हां, नेक्स्ट देखना आप लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 29 क्वेश्चन। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन, भाई बहुत बार आपने शायद इनकी स्टोरी वगैरह सुनी होगी समुद्र मंथन के बारे में। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने, कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। समुद्र मंथन सुना होगा आपने, हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो रस्सी थी ना, आप देखना यूट्यूब पर भी देखना, आपको स्टोरी मिल जाएगी। तो जो समुद्र मंथन है, जो एक तरह समुद्र मंथन हो रहा था, एक साइड में देवतागण और एक साइड में जो असुर हुआ करते थे। ठीक है, तो जो जिससे कर रहे थे समुद्र मंथन, जो रस्सी के रूप में यूज हो रही थी, वो एक सर्प है वहां पे। तो वो सर्प है ना, वो नागों का देवता था। तो उसका नाम हमें बताना है कि उस सर्प देवता या सर्प का जो एक तरह सा मेन मतलब मास्टरमाइंड था, सर्पों का देवता था, उसका नाम क्या था? तो नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो इसका जो सही आंसर आएगा भाई, इसका भी आंसर ज्यादातर लोग गलत दे रहे हैं। ठीक है, समुद्र मंथन वाली कहानी तो खूब चर्चित है, छोटे छोटे एक तरह से क्लासों से सुना होगा आपने, छोटी उम्र में बचपन में भी ये कहानी वानी पढ़ी होगी समुद्र मंथन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वासुकी आएगा भाई। 29 क्वेश्चन का सही आंसर आएगा वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए जब एक तरह से समुद्र मंथन किया जा रहा था ना, तो जो रस्सी है वो रस्सी के रूप में सर्पों का एक राजा हुआ करता था, सर्पों का राजा, और उसका नाम था वासुकी। और वो अपने आप को रस्सी के रूप में, रस्सी के प्रयोग में समुद्र मंथन के दौरान अपने आप को पेश करता है। ठीक है, तो वासुकी उस राजा का नाम था और सर्पों का देवता था वासुकी। समझ लो, भगवान जो विष्णु है उसने कुर्मावतार धारण किया था। कुर्मावतार जानते हो आप लोग? कुर्मावतार, कुर्मावतार आपने समुद्र मंथन अगर देखा हो तो जो पर्वत था ना, उस पर्वत, तो समुद्र में जो पर्वत था उस पर्वत के चारों तरफ तो सर्पों का जो राजा वासुकी था। तो जो पर्वत जिसके ऊपर एक तरह से समुद्र में टिका हुआ था ना, वो आप देखोगे समुद्र मंथन कहानी में कछुआ था, कछुआ। तो उस कछुए को आप कछुए को कुर्मावतार भी बोल सकते हो। तो जो ये कछुआ यहां पे बना हुआ था ना, वो विष्णु भगवान जी तो थे। ठीक है, तो विष्णु भगवान जी ने कछुए यानी कुर्मावतार धारण किया था और रस्सी के रूप में अपने आप को पेश किया था सर्पों के राजा वासुकी ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सर्पों के देवता, सॉरी सर्पों के राजा थे, सर्पों के राजा वासुकी। ठीक है, और भगवान विष्णु कुर्मावतार धारण करते हैं। और जो मंद्राचल पर्वत है ना, जो पर्वत हुआ करता था, पर्वत का नाम भी कई अगर एग्जामिनर पूछे पर्वत का नाम क्या था, तो पर्वत का नाम था मंद्राचल पर्वत। ठीक है, इस पर्वत के चारों तरफ उस सर्पों के राजा जो था ना वासुकी, उसको उस मथानी के रूप में यूज किया। और जो पर्वत है वो पर्वत कुर्मावतार पर टिका हुआ था, जो कि भगवान विष्णु थे कुर्मावतार के रूप में। समझ रहे हो मेरी बात? भगवान विष्णु ने कुर्मावतार का रूप धारण किया, वासुकी ने अपने आप को रस्सी के रूप में पेश किया, और मंद्राचल उस पर्वत का नाम था जो मथानी के रूप में यूज हुआ था। समुद्र मंथन, जिससे एक तरह से काफी चीजें निकली थी, आपने शायद सुना हो तो समुद्र मंथन के दौरान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया एक तरह से हिंदू पौराणिक कथा है समुद्र मंथन, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य इन प्रेजेंट टाइम है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद या मुंडक उपनिषद? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, बिल्कुल जानते हो आप लोग, डी आंसर आएगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को पता है। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते 108 उपनिषद है, उनमें से मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान रहे। एक और होता है मंडूको उपनिषद, एक होता है मंडूकोपनिषद। ठीक है, और एक आता है मुंडकोपनिषद। तो ये दोनों अलग अलग है, एक होता है मंडूकोपनिषद, एक होता है मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार एग्जामिनर क्या करते, थोड़ा घुमा देते हैं,
है ना, वो क्या करेंगे, मंडूको उपनिषद लिखकर, मंडूको उपनिषद लिखकर 3 तो ऑप्शन लिख देंगे उपनिषदों के नाम, जिसमें एक मंडूक उपनिषद लिख देंगे, एक नन ऑफ दीज लिख देंगे। तो ज्यादातर स्टूडेंट है ना मंडूको उपनिषद आंसर दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो मंडूको उपनिषद नहीं है, मुंडको उपनिषद है, मुंडको, ठीक है, MUSA, मुंडको उपनिषद है। तो ध्यान रहे, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद बोल दो, या आप लोग इसको मुंडको उपनिषद बोल दो, मंडूको उपनिषद मत बोलना, ये ध्यान रहे। सत्यमेव जयते जिसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की विजय होती है, ठीक है, और ये भारत का राज चिन्ह भी है, भारत का राज चिन्ह भी है सत्यमेव जयते। और सुना होगा आपने चक्रवर्ती सम्राट, मौर्य सम्राट, राजा अशोक, महान राजा अशोक, तो सारनाथ में जो उनका जो स्थापित सिंह स्तंभ है ना, हमने जो सत्यमेव जयते हैं वहां से उस स्तंभ से लिया गया है। और भारत में 26 जनवरी 1950 को यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान में मान्यता इसको दे रखी है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इनको मान्यता भी दी गई थी, सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को। तो कहां से लिया गया है, आपसे पूछा गया था। मुंडको उपनिषद बिल्कुल सही आंसर आएगा, सत्यमेव जयते हमेशा सत्य की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी, देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। ये लिपि के क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में मैंने देखा है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी, देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी। तो इसका जो सही आंसर आएगा, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। ऋग्वेद में मैंने बार बार कहा था संस्कृत में इन वेदों की रचना हुई है। ऋग्वेद की बात करें तो लिपि ऋग्वेद की ब्राह्मी है। 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी कि मंत्र, ठीक है। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। मेरी बात को समझना, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। आप लोग इनको पूरे डिटेल से पढ़ना, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ना, इनके उपवेद भी पढ़ना। एग्जाम में सारे ही पॉइंट बन के आते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। कभी घूम जाओ ना फिर कहो ना कि जी पेपर हार्ड आ गया, हार्ड कुछ नहीं है। हालांकि आपने अपने आप को देखना कि आप कितना कवर करते हो चीजों को, ठीक है। तो मूल लिपि आएगी इसकी ब्राह्मी, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद की वैसे बात करें महर्षि पतंजलि के अनुसार इसकी टोटल 21 ब्रांच ऋग्वेद की। पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले लोग होत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, समझ जाओगे ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी यहां पर देखो समानता तो है दोनों में, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो ऋग्वेद तो आप लोग जानते हो क्या है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता। तो अवेस्ता इन 4 ऑप्शन में किस देश से संबंधित है, भारत, ईरान, इजराइल या मिस्र। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना 32 क्वेश्चन का, वो आएगा भाई ईरान। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों देखो समान है, समानता है दोनों में, मैंने बता दिया। लेकिन जो अवेस्ता है ना वो ईरान से संबंधित है, सभ्यता जो है अवेस्ता आप ईरान के रूप में पढ़ोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट 33, वैदिक काल में किस जानवर को, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था, अघन्या यानी न मारे जाने योग्य। अघन्या किसे कहा जाता था, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 पशुओं के नाम दिए गए। अघन्या किसे कहा जाता था, अघन्या उस समय एक शब्द के रूप में यूज होता था, जिसका आज आप नाम शाब्दिक पॉइंट समझ सकते हो, न मारे जाने योग्य। अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य। तो ऋग्वेदिक काल में, वैदिक सभ्यता में अघन्या किसे कहते थे, वो आपने आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय एंड ऑप्शन डी हाथी। तो इसका आपने आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, ऋग्वेदिक काल में अघन्या गाय को कहा जाता था, गाय पशु न मारे जाने योग्य यानी अघन्या के रूप में एक तरह से इनका वर्णन मिलता है, ठीक है।
गाय को हत्या, अगर कोई उस समय गाय की हत्या करते थे या कोई गाय को घायल करते थे तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। उस समय मृत्यु दंड तक दिया जाता था। जो बंदा गाय की हत्या करते थे या गाय को घायल करते थे, गाय को परेशान करते थे, उस समय वैदिक सभ्यता के दौरान लोगों को दंड दिया जाता था, यहां तक मृत्यु दंड तक भी दिया जाता था। ठीक है, और देश से निकालने का भी उस समय नियम था जो गाय को परेशान करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल विकास कुमार, पढ़ते रहना ऐसे आप लोग, तो समझ रहे हो ना। तो 33 क्वेश्चन आपके सामने था, आपने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? थोड़ा भिन्न है, छाटना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आ सकते हैं। रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग रीजनिंग में भी जीके को देखते होंगे। जैसे 4 कैपिटल है ना, 3 कैपिटल डाल देंगे, 1 करेंसी डाल देंगे, भिन्न कौन सा है छाटिए। 3 समुद्र के किनारे देश डाल देंगे, 1 जो लैंड लॉक देश डाल देंगे, छाटिए कौन सा भिन्न है। या 3 रुपया करेंसी वाले डाल देंगे, 1 डॉलर वाले डाल देंगे, भिन्न कौन सा है छाटिए। या मान लो 3 राष्ट्रपति के नाम डाल देंगे, पूर्व राष्ट्रपति, और 1 ऐसा डाल देंगे जो भारत में कभी राष्ट्रपति नहीं बना, छाटिए कौन सा भिन्न है। तो बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, जितना याद करो उतना कम। तो इस टाइप क्वेश्चन रीजनिंग में भी आप लोग देखते होंगे। तो एक क्वेश्चन है तो जीके का यहां पर अभी, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा भिन्न बताना है। इन 4 में से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन आपके सामने कुल, ऑप्शन आपके सामने वंश एंड कोश और गोत्र, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आपने इसमें से भिन्न छाटना है। तो ध्यान रहे, देखो कुल, वंश और गोत्र ये परिवार से संबंधित है। कुल, वंश और गोत्र ये तो परिवार से संबंधित है। तो भाई इसका जो आंसर है वो सी आएगा, यानी कोश। और कोश ये फैमिली परिवार से संबंधित नहीं है, क्योंकि कोश तो एक भंडार से संबंधित है। कोश भंडार से संबंधित है, कोश भंडार से संबंधित है। बाकी जो 3 है, कुल, वंश और गोत्र, ये फैमिली से संबंधित है, ये परिवार से संबंधित है। कोश भंडार से संबंधित है, कोश भंडार से संबंधित है, कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है। तो इस 34 क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाई कोश। ठीक है जी हां, बिल्कुल सी आंसर आएगा इसका 34 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, 35 क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उस समय जो टीचर वेद को पढ़ाता था या वेदांग पढ़ाता था, जिससे अपना घर गृहस्थी वो चलाता था, जीविकोपार्जन हेतु उसका जो आय का साधन हुआ करता था वेद और वेदांग पढ़ाना, तो उस समय जो टीचर हुआ करते थे इस टाइप के, उन टीचरों को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? आपके सामने ऑप्शन है आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या पुरोहित। 4 ऑप्शन है। ठीक है, वेद वेदांग पढ़ाने के लिए जो अपने जीविकोपार्जन करता था इन वेदांग और वेद को पढ़ाने हेतु, तो वो क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो इसका आंसर सही आएगा भाई सी ऑप्शन, यानी कि उपाध्याय। भाई उपाध्याय इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, उपाध्याय। ठीक है जी, उपाध्याय इसका सही आंसर आएगा। वैदिक काल में, ठीक है, कुछ टीचर वेद वेदांग पढ़ाते थे अपनी जीविकोपार्जन हेतु, तो उनको, उन टीचर को, उन अध्यापकों को उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। तो सी बिल्कुल सही आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा सी। ठीक है, तो ये आप लोग याद करना। आज की सीरीज के ये 35 क्वेश्चन थे। ठीक है, और नेक्स्ट सीरीज हम लोग लेके आएंगे सीरीज नंबर 3, इससे आगे के टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहना। आज अभी कुछ समय बाद एक क्लास करंट अफेयर्स की और होगी, तो जो भी अभी लाइव है तो आप लोग करंट अफेयर्स सीरीज को भी कवर करना। साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज भी कर रहे हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में काफी क्वेश्चन आपके कवर भी हो रहे हैं, और आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए। एग्जाम हॉल के अंदर आपको एक तरह से ज्यादा दिक्कत होगी नहीं अगर आप इन सीरीज को कवर करोगे भी। तो जो भी चैनल पर पहली बार है, जो भी लाइव देख रहे हैं, या मान लो जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप लोग एमएसपी जीके ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में आपके लिए एग्जाम से संबंधित जीके के हर सब्जेक्ट की सामग्री आपके पास आती रहेंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपके सामने हम लोग लेके आएंगे। कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर, सीईओ वगैरह, खेल त्योहार वगैरह, सबसे ऊंचा लंबा छोटा प्रथम महिला पुरस्कार खेल खिलाड़ी, सारे के सारे पॉइंटों की सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां से
महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप लोग कवर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बहुत एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाले हैं, ठीक है। रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, हरियाणा में ग्राम सचिव के होने वाले हैं, कैनाल पटवारी के होने वाले हैं, पटवारी के होने वाले हैं, बाकी और भी ऐसे भारत में CHSL के फॉर्म अभी निकले थे, उनके भी एग्जाम होने वाले हैं, राजस्थान पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो काफी एग्जाम आएंगे, तो आपके एग्जाम में जीके काफी कवर भी होती है, ठीक है, जीके काफी आती है, ठीक है। 50 नंबर की जैसे दिल्ली पुलिस में आ रही थी, ऐसे आप लोग हरियाणा के पेपरों में हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके, ज्यादातर जीके का रोल होता है। तो आप अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल से कवर कर सकते हो। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, MSP जीके ग्रुप चैनल को, और आप लोग वीडियो को, सेशन को शेयर भी क्या करो। तो नेक्स्ट सीरीज हम लोग हिस्ट्री की कल लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास होगी अपनी 3rd नंबर की क्लास, 3रे नंबर की क्लास। आज हम 2 सीरीज हिस्ट्री की कवर कर चुके हैं। आज ही अभी कुछ समय बाद आपके पास एक लिंक और आएगा, जो कि उस लिंक के अकॉर्डिंग हम लोग करंट अफेयर्स कवर करवाएंगे। अभी 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना, अभी कुछ समय बाद करंट अफेयर्स की सीरीज भी हम लोग शुरू करने वाले होंगे। तो आपके पास अभी लिंक भेज दिया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहना, खुश रहना। थैंक यू।